क्लास का और इस क्लास में आपको एक्सरसाइज 7.8 का बेसिक पढ़ लेना है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा हम ये आपसे वादा करते हैं एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 का बेसिक। आप लोगों को लिख लेना है डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो स्टार्टिंग हो चुकी है डेफिनेट इंटीग्रल की। आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 7.1 टू एक्सरसाइज 7.7 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है। आपने फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया है लेकिन लिमिट का यूज नहीं आपने सीखा। लेकिन अब आपको एक्सरसाइज 7.8 में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है लेकिन लिमिट का और आपको यूज सीख लेना है। आपको एक्सरसाइज 7.8 टू एक्सरसाइज 7.11 तक डेफिनेट इंटीग्रल ही पढ़ना है। आपको फंक्शंस का इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन लिमिट और आपको यूज करना है। लिमिट a टू b मीन्स यहाँ पर हमने a टू v लिमिट ले ली है लेकिन a और v क्या है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। 1 2 हो सकता है, 0 5 हो सकता है और फंक्शन भी आपको मिल सकता है आइलेट। आइलेट आपने पढ़ा होगा। फंक्शंस मिल सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लास्ट में क्या है आइलेट में e, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फंक्शंस भी आपको मिलेगा। आपको इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन लिमिट का और यूज करना है, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट कर सकते हो। और कहाँ तक 7.8 टू एक्सरसाइज 7.11 तक। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लिखेंगे, आपको लर्न कर लेना है। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट a टू v फंक्शंस f(x) इक्वल में जो लिखेंगे आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.11 का जब हम बेसिक पढ़ाएंगे ना और प्रॉपर्टी प्रूव करवाएंगे तो इस फार्मूले का यूज होगा एक्सरसाइज 7.11 में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये ऊपर जो b है ना इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। तो नीचे a है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर b है ना लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और यहाँ पे स्मॉल f में क्या है, फंक्शंस है। लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे तब आपको कैपिटल f(x) कन्वर्ट कर लेना है। इसका मीन्स यही है कि आपको स्मॉल f में फंक्शन गिवन है लेकिन जब इंटीग्रेशन करोगे तब आपको स्मॉल f से कन्वर्ट कर लेना है कैपिटल F में। इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। जैसे आपने x का इंटीग्रेशन किया तो x²/2, लेकिन फंक्शंस का आपने नहीं सीखा है। अब आपको फंक्शंस का भी सीख लेना है। स्मॉल f से आपको फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इंटीग्रेशन करोगे तो कैपिटल F में आंसर शीट लिखना है। अब आपको यहाँ पर लिमिट यूज कर लेना है a टू v। और ये जो लिमिट है ना a टू v, d के पास में क्या है, वेरिएबल x है, तो वेरिएबल x की लिमिट है ये a टू v। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे 0 से 5 है, अगर यहाँ पे y है और यहाँ पे dy। अब ये बताइए 0 to 5 जो लिमिट है वेरिएबल x की है कि y की है, तो d के पास में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है ना, तो y वेरिएबल की ये लिमिट है 0 to 5। ऐसे करके आपको पहचान लेना है। d के पास में जो भी वेरिएबल है उसी वेरिएबल की लिमिट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये लिमिट जो है a टू v, d के पास में वेरिएबल x है तो वेरिएबल x की लिमिट है, इसलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिट रख लेना है। क्योंकि इंटीग्रेशन हमने आपको बताया कि एक्सरसाइज 7.1 टू एक्सरसाइज 7.7 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, तो आपने इंटीग्रेशन तो कर लिया
लेकिन जब लिमिट यूज नहीं करोगे तब आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने लिमिट यूज नहीं की है, लेकिन अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट और यूज करना है। तो कैसे यूज करना है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, पहले अपर लिमिट आपको रख लेना है। और अपर लिमिट कहाँ पे रखोगे, ये वेरिएबल एक्स है ना, यहीं पे रखना है, क्योंकि डी के पास में जो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स की ही लिमिट है। तो यहाँ पर भी आपको एक्स चेंज करना है लिमिट से। देखो कैसे, आपने वेरिएबल एक्स चेंज कर लिया v से, तो इसको बोलेंगे अपर लिमिट का यूज हो गया। फिर माइनस के बाद में अब आपको लोअर लिमिट का यूज करना है, मीन्स ये वेरिएबल एक्स है ना, इसको चेंज करना है a से। तो कैसे, ऐसे करके। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, जब अपर लिमिट हम रखेंगे तब आपको पॉजिटिव में टर्म रखना है, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तब आपको नेगेटिव टर्म लेना है। यहाँ पर हम ये बॉक्स में ले लेते हैं, और इस फार्मूले को आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.11 में इसका यूज है। जब प्रॉपर्टी प्रूव करवाए ना तब इसका यूज है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे और आपको और बताएंगे कि कैसे आपको लिमिट का यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लो, फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आई के इक्वल 0 to 2 लिमिट ले ली, और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर ले लिया फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अब आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, जो आपने एक्सरसाइज 7.1 to एक्सरसाइज 7.11 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, वही आपको यहाँ पे फार्मूले यूज करना है, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो कुछ नहीं होता है, आपको 2 में +1 कर लेना है, तो 3/3 ऐसे करके आपने इंटीग्रेशन किया था एक्सरसाइज 7.1 to एक्सरसाइज 7.11 तक। तो इंटीग्रेशन तो हो गया, अब आपको लिमिट यूज करना है 0 to 2 1/3। अब आपको अपर लिमिट रखना है, देखो फार्मूले के रिलेटिव आपको लिमिट का यूज करना है। जब आपने ये 2 यहाँ पे रखा, केवल और केवल वेरिएबल एक्स ही चेंज करना है, इतना ध्यान रखना है। ये पावर 3 है ना, इसको एट लिखना है, पावर 3 है, या यहाँ पे 5 का इंटू, तो 5 का अगर इंटू होता तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं इंटू में। केवल और केवल जब भी लिमिट आप यूज करो वेरिएबल एक्स को चेंज करना है, क्योंकि डी के पास में जो वेरिएबल एक्स है ना, तो लिमिट जो है 0 to 2 ये वेरिएबल एक्स ही है, तो एक्स ही आपको चेंज करना है। जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे ना, ये 0 चेंज करना है। हमने आपको बताया जब अपर लिमिट रखेंगे तो पॉजिटिव का टर्म आपको लेना है, जब लोअर लिमिट रखेंगे तब आपको नेगेटिव का टर्म लेना है। जब हमने अपर लिमिट रखी तो पॉजिटिव का टर्म ले लिया, जब लोअर लिमिट रखी तो नेगेटिव का टर्म ले लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ पे 2 की पावर 3 मीन्स 8 मिल जाएगा, और अपान में क्या है 3, इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 की पावर 3 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो उसको ना लिखो। आंसर शीट क्या आई 8/3। यहाँ पर आपको c प्लस नहीं करना है, आपको इंटीग्रल कांस्टेंट जो है c उसको प्लस नहीं करना है। क्यों, एक्सरसाइज 7.1 to एक्सरसाइज 7.11 में आपने जब क्वेश्चन की आंसर शीट निकाली तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट c प्लस करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट का यूज है 0 to 2 तब आपको c प्लस नहीं करना है। और आपको ये भी बता देते हैं, जैसे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, एक्सरसाइज 7.8 हो चाहे एक्सरसाइज 7.9 हो, चाहे एक्सरसाइज 7.10 हो, चाहे एक्सरसाइज 7.11 हो, आंसर शीट मैच होगी, बुक से ही मैच होगी। लेकिन आप लोग क्या कहते थे, एक्सरसाइज 7.1 to एक्सरसाइज 7.11 में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, आप लोगों की कमेंट आती थी कि सर आंसर शीट नहीं मिल रही, क्योंकि इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। हम आपको बता देते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल
तो नाम से अगर हम देखें इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, आंसर शीट अगर मैच हो जाती है ठीक है, नहीं मैच होती है फिर भी ठीक है, नंबर काटे नहीं जाएंगे, A to Z नंबर आपको मिलेंगे, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज 7.11 तक जब आपने क्वेश्चन का इंटीग्रेशन फाइंड किया, तब जिस फंक्शन को आप जैसे सेट करोगे वैसे ही आंसर शीट निकलेगी। लेकिन एक्सरसाइज 7.8 टू एक्सरसाइज 7.11 यहाँ पे 7 कर लो, ठीक है, यहाँ पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.8 हो चाहे एक्सरसाइज 7.9 हो चाहे एक्सरसाइज 7.10 हो चाहे एक्सरसाइज 7.11 हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आंसर शीट मैच हो जाएगी, बुक से ही मैच होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट आपके समझ में आया होगा। अब आपको एग्जाम्पल सेकेंड और समझाते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं आई के इक्वल इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ पे क्या ले लिया, साइन एक्स ले लिया। ये फंक्शन जो है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन कर लो जैसे आपने एक्सरसाइज में किया था ना, वैसे ही कर लो। साइन का माइनस का कॉस एक्स, लिमिट यूज कर लो, यहाँ पे माइनस है ना, इसको आगे लिख लो। हम लिमिट यूज करेंगे जो यहाँ पर है ना कॉस, इसी में यूज करेंगे। हमने आपको बताया कि लिमिट जो है वेरिएबल एक्स की है, उसी में आपको यूज करना है। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस π/2, फिर माइनस के बाद में आपको लोअर लिमिट रख लेना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, जब अपर लिमिट रखोगे तो आपको पॉजिटिव टर्म लेना है, और जब लोअर लिमिट रखोगे ना तब आपको नेगेटिव का टर्म लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो आप बताइए cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आंसर शीट आपको फाइनाइट में मिलेगी, ठीक है, इनफाइनाइट में आंसर शीट नहीं मिलेगी। चाहे एक्सरसाइज 7.8 की बात करो, चाहे 9, चाहे 10, चाहे 11, फाइनाइट ही आंसर शीट आपको मिलेगी। फाइनाइट का मीन्स है 1/2 -5 या 10 ऐसे करके मिलेगी, इनफाइनाइट नहीं मिलेगी। तो एग्जाम्पल 2 आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, i = 1 2 3 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 1/x dx ले लिया। अब इंटीग्रेशन कर लो। तो 1 पावर के लिए आपने फार्मूला लर्न किया है ना, 1 पावर है ना डिनोमिनेटर में, तो log mod x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट यूज कर लो 1 to 2। अब देखो यहाँ पे मोड है ना, अब इसका और यूज सीख लेना है। जब अपर लिमिट रखोगे ना तो मोड आपको हटा देना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे आपको मोड मिलेगा, लॉग के जितने फार्मूले हैं सारे के सारे मोड में हैं, तो आपको मोड मिलेगा। फिर आप जब लिमिट का यूज करोगे तो मोड हट जाता है, इतना ध्यान रखना है। जब लिमिट का यूज करोगे तो मोड हट जाता है, तो आपको हटा देना है ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो आंसर शीट देखो 1 2 कितने टर्म में है, 2 टर्म में है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आपको आंसर शीट मिनिमम टर्म में छोड़ना है, मिनिमम टर्म, कम से कम टर्म में छोड़ना है। जैसे 2 टर्म में अगर छोड़ दें तो नंबर काट लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ना, मिनिमम टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा आंसर शीट, log m/n का यूज हो जाएगा। तो देखो कैसे, log m माइनस का log n इक्वल log m/n। इस फार्मूले का यूज करो और डेफिनेट इंटीग्रल में मिनिमम टर्म में आंसर शीट छोड़ी जाती है, तो यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अब आपको क्या करना है, log 3/1, तो यहाँ पे log 3 ऐसे करके कर लेना है। या फिर log यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 रख लो, यहाँ पे रख लो 0 log 1 की वैल्यू, तो आंसर शीट क्या मिलेगी, log 3 ही मिलेगी। चाहे फार्मूले का यूज करो चाहे इसका यूज कर लो।
ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब एक फार्मूला और बताएंगे, क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे और आपको लर्न कर लेना है, फार्मूले से आंसर शीट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। इतना ध्यान रखना है, इतना आपको क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ, एज द लिमिट ऑफ ए सम। जब इतना आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए और आपको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आपको जैसे एग्जाम्पल लिए थे ना वैसे नहीं करना है, अब फार्मूले से आपको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ फार्मूला लिख लो आप लोग और लर्न कर लेना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट a टू b fx dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस का 3h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इसको आपको रट लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बॉक्स में ले लेते हैं, इसका यूज भी बताएंगे आपको, ठीक है। इसका यूज भी बताएंगे कैसे आपको करना है क्वेश्चन में। ये फार्मूला आपको रट लेना है और यहाँ पर हम NH V माइनस है, इसको और ध्यान रखना है। जब भी आपको इस फार्मूले का यूज करना हो तब आपको NH की वैल्यू और निकाल लेना है, V माइनस है। और जब भी NH की वैल्यू निकलेगी तो पॉजिटिव में ही निकलेगी, ये 100% मेरा आपसे वादा है। अब एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे और इस फार्मूले का यूज भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख लो, टू फाइंड 0 to यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे x dx ले लेते हैं। आपको 0 to 2 फंक्शन x dx मीन्स फंक्शन x का आपको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, लेकिन एज द लिमिट ऑफ ए सम इसका यूज करना है। तो सबसे पहले देख लो कैसे लिखना है, i के इक्वल लिख लो 0 to 2 x dx। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, आपको सबसे पहले fx की वैल्यू, ठीक है, यहीं से निकलेगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और NH की वैल्यू निकाल लेना है। तो हमें पता है ना फंक्शन यहाँ पे क्या है, x है, और b की वैल्यू यहाँ पे अपर लिमिट है ना, यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट है ना, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी। अब आपको NH की वैल्यू और निकाल लेना है, v माइनस a, v की वैल्यू यहाँ से रख लो 2 और माइनस के बाद में आपको a की वैल्यू रख लेना है। कितनी यहाँ पे मिल गई वैल्यू, NH की 2 मिल गई। तो हमने आपको पहले ही बताया है NH की वैल्यू जब भी निकालना है तो पॉजिटिव में ही निकलेगी, कभी भी निगेटिव में नहीं निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब आपको ये फार्मूला यूज़ करना, लेकिन लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है ना यही लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको लिख लेना है इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। और हम आपको इस फार्मूले का यूज भी बताएंगे। देखो बार बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए ये अंडरलाइन जो है रफ कर रहे हैं। आपको इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, और इसको रफ कर देते हैं और आपको पहले फार्मूला ये नोट कर लेना है, इतना ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तब आपको बता रहे हैं, इसके बाद इसको लिखना है और इसको पहले ही आप लोग नोट कर लेना है। क्वेश्चन में आपको रिपीट लिखना है, फिर इसके बाद करोगे क्या हम आपको बताते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू रख लेना है यहाँ पे और फंक्शन की वैल्यू यहाँ से
रख लेना है और यहाँ पे ए की वैल्यू रख लेना है इक्वल में। ए की वैल्यू क्या है 0, तो रखेंगे। इतना आप लोग नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू देख लो कितनी है 2 और एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इस साइड जब ए और बी एफ एक्स की वैल्यू रखोगे तो टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट ही आपको इस साइड यही लिख लेना है, क्योंकि जब वैल्यू रखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बन जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, ऐसे करके। अब इक्वल में देख लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एच। अब ए की वैल्यू रख लो, सबसे पहले किसकी वैल्यू रख लो ए की वैल्यू रख लो f0 प्लस एच प्लस f0 प्लस 2h। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कुछ नहीं 1 2 3 टर्म ही लेना है, ज़्यादा टर्म ना लो, क्योंकि जितने ज़्यादा टर्म लोगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये टर्म क्या करेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको ए की वैल्यू रख लेना है, रख लेना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि 0 प्लस एच मिलेगा, 0 प्लस 2h मिलेगा और यहाँ पे 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच मिलेगा। ठीक है, इतना हम रफ कर देते हैं। देखो हमें पता है कि इस फार्मूले का यूज करके ही आंसर शीट निकालना है। अगर बात करते हैं 6G ट्रिक की, तो 6G ट्रिक से आंसर शीट तो निकल आएगी पहले ही। हम आपको बताते हैं ट्रिक। देखो x² 2 इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट यूज कर लो 0 to 2, सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसे करके। लिमिट आपको वेरिएबल x में यूज करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ठीक है, अपर लिमिट यूज कर ली। अब आपको माइनस के बाद में लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर 0, सॉल्व करें क्या मिलेगा 2। तो इसकी आंसर शीट जो है 6G ट्रिक से कितनी निकली है देख लो, 2 निकली है। तो फार्मूले से आपको 2 ही निकालना है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट आपने सॉल्व किया तो नंबर कट जाएंगे, क्यों क्वेश्चन में लिख के आएगा एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो आपको सम के लिए ये फार्मूला यूज करना है और आंसर शीट आपको इतनी ही निकालना है जितनी 6G ट्रिक से निकली है। ठीक है, अगर कहीं पर मिसप्रिंट भी हो जाए तो लास्ट में आपको आंसर शीट रख देना है, क्योंकि फार्मूले से कभी कभी स्टूडेंट से आंसर शीट रॉन्ग आ जाती है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाती है, इसलिए थोड़े से लॉन्ग हो जाते ना, क्यों फार्मूले से जब फाइंड करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। फिर भी प्रैक्टिस करो, फार्मूले से करेक्ट ही निकलेगी। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये फार्मूला यूज करना है और इस साइड क्वेश्चन बना लेना है, इक्वल में ए की वैल्यू रख लेना है फार्मूले में। ठीक है, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है, f0 यहाँ पे 0 प्लस एच एफ एच और यहाँ पे f2h, यहाँ पे आ जाओ प्लस डॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ए की वैल्यू 0 रखे तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा। अगर ए की वैल्यू 1 होती तो 1 प्लस एच, यहाँ पे 1 प्लस 2h, यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो हम ये लाइन नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट ही हम फंक्शन की वैल्यू रख लेते। कहाँ से, जो f(x) आपने लिखा था ना इक्वल x, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू रख लेते। लेकिन a की वैल्यू जब 0 है ना, तब आपने फार्मूले के बाद में जो वैल्यू रखी है कि फिर उसके आगे एक लाइन आपको बढ़ाना पड़े। लेकिन जब a की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके मिलेगी ना, या नेगेटिव -5 या नेगेटिव -2, तब आपको फार्मूले के बाद वैल्यू रख लेना है। फिर नेक्स्ट जो भी लाइन लिखोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको रख लेना है यहाँ से। लेकिन जब a की वैल्यू अगर 0 है तो एक लाइन एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने आपको समझा दिया। अब आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं। फंक्शंस की वैल्यू आपको रख लेना है यहाँ से। क्वेश्चन में फंक्शन क्या था, f(x) इक्वल x, यहाँ से वैल्यू रखो, f0 की वैल्यू यहाँ से रखो। तो लिमिट h टेंस टू 0, h 0 प्लस h यहाँ पे रखो। ठीक है, अब 2h रख लो प्लस डॉट प्लस लास्ट में रख लो n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ऐसे करके अब आपको क्या करना है, जब फंक्शन की वैल्यू रख ली ना
अब आपको क्या बनाना, सीरीज बनाना है। सीरीज कैसे बने, अगर देखा जाए यहाँ पे कॉमन ले लो एच, तो सीरीज बन जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 एच, एच कॉमन ले लो तो 1 प्लस का 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, इतना ही मिलेगा। अब आपने एक फार्मूला लर्न किया होगा, हम आपको बताते हैं, सिग्मा n इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो लास्ट में क्या है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या है, n है, तो इसकी आंसर सीट n इंटू n प्लस 1/2 इतनी होती है। तो कहने मतलब है इस सीरीज की वैल्यू हम इस आंसर सीट से निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे बॉक्स में ले लेते हैं और आपको ये जो है ना सीरीज की आंसर शीट लर्न कर लेना है। इस आंसर शीट का यूज होगा एक्सरसाइज 7.8 के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर शीट का यूज होगा 100%। तो इसको डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना है। अब देखो इसके आगे देखो, आंसर शीट तो पहले से पता है कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। तो आपको आई के इक्वल लिख लेना है, क्योंकि जो ये रफ कर चुके ना क्वेश्चन था ना, और क्वेश्चन के इक्वल आई स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है, तो आई के इक्वल ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एच, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 है, तो आपको कैसे लिखना है, सिग्मा n माइनस 1 ऐसे करके लिखना है, क्योंकि जब ये आपने सीरीज यूज की तो लास्ट में n है ना, तो यहाँ पे n है, और इस सीरीज में लास्ट में क्या है, n माइनस 1, तो आपको सिग्मा n माइनस 1 लिख लेना है। अब इस आंसर शीट का यूज होगा, आपको यहाँ पर n माइनस 1 रख लेना और यहाँ पर n माइनस 1 रख लेना है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच रख लो, यहाँ पे n है ना, कितना रखना है, n माइनस 1, अब यहाँ पे रख लो, तो n माइनस 1 प्लस का 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i के इक्वल लिख लो, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, तो एच इंटू n माइनस 1 इंटू n/2। अब आपको NH बना लेना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने NH की वैल्यू निकाली थी, 2 माइनस 0 कितनी निकली थी, 2 निकली थी। तो ये खीर अब आपको यहाँ पे समझना है, जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर NH बना लिया उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्सरसाइज 7.8 का, जिसने NH बना लिया। ये खीर है, यही खीर आपको खानी है। हम आपको ट्रिक बताते हैं, जितने यहाँ पे n है ना, जब काउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने n है, उतने ही आपको h मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो कितने n है यहाँ पे इस टर्म में, 1 n यहाँ से और सेकेंड n यहाँ से, कितने n मिल गए, 2 मिल गए, तब आपको 2h मिलेंगे, ऑटोमेटिक मिलेंगे। मीन्स कह सकते हैं 2h की जरूरत है। नंबर ऑफ टर्म कहने मतलब है यहाँ पे तो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में आपको n गिन लेना है। अगर 2n है तो अब आपको 2h की ज़रूरत है और वो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे h है, यहाँ पे इंटू करेंगे तो h² मिल गया। तो ऐसे करके आपको h मिल जाएंगे, जितने n हैं उतने ही h मिलेंगे और NH बना लेना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। और जो ये लिमिट है ना, ये चल रही है, लिमिट की वैल्यू सबसे लास्ट में रखना है, पहले NH बना लेना है, NH की वैल्यू रख लेना है। जब NH की वैल्यू रख लोगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू यूज करना है, ठीक है। पहले लिख लो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h ऐसे, अब h का इंटू कर लो तो NH माइनस का h का इंटू कर लो NH/2, NH बना लिया। अब NH की वैल्यू रख लो, स्टार्टिंग में कितनी निकाली थी, 2 निकाली थी, रख लो। लिमिट h टेंस टू 0 h 2 माइनस का h 2/2, NH की वैल्यू रखने के बाद तुरंत ही आपको लिमिट की वैल्यू रख लेना है। और ये h का
इंटू हटा दो, क्योंकि एच का इंटू हम कर लिया था, टर्म में एच का इंटू हो गया था। अब ना लिखो यहाँ पर। अब देखो लिमिट हटा के एच की वैल्यू रख लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, आंसर शीट क्या निकली, 2 निकली, जो 6G ट्रिक से पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया था, फार्मूले का आपको यूज बता दिया। जैसे इस एग्जाम्पल में फार्मूले का यूज हुआ है, वैसे ही आपको एक्सरसाइज 7.8 के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फार्मूला यूज होगा, तो आपको लर्न कर लेना है फार्मूला। और कुछ यहाँ पे नोट भी लिखा देते हैं, ये भी लर्न कर लेना है। नंबर 5 सिग्मा एन इक्वल 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस डॉट 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 प्लस का एन। इसकी आंसर शीट आपको लर्न कर लेना है। सेकंड देख लो यहाँ पे, सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एन स्क्वायर। इसकी आंसर शीट एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल में, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ये आपको लर्न कर लेना है, और ये भी आपको लर्न कर लेना है। और थर्ड में देख लो, सिग्मा एन क्यू इक्वल 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस का 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यू। ये भी आंसर शीट आपको लर्न कर लेना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये जो आंसर शीट है ना, वही आपको यहाँ पे लिखना है, और होल पावर आपको 2 कर लेनी है। ये 3 आपको और फार्मूले लर्न करना है, क्योंकि सिग्मा एन का इस एग्जाम्पल में यूज हुआ था, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना एक्सरसाइज 7.8 के, तो इसका भी यूज होगा और इसका भी यूज होगा, ठीक है। इतना आप लोग बेसिक में सीख लो। हम ये आपसे वादा करते हैं एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।